इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, सृष्टि की वस्तु व्यवस्था कुछ ऐसी स्वयं से बन पड़ी है कि प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा और अपने उपादान की अपेक्षा पूर्णतः स्वतंत्र है। कितनी ही शक्तियां एक दूसरे को मिटाने और बिगाड़ने का प्रयास करें तो भी कोई भी शक्ति, कोई भी द्रव्य एक दूसरे के स्वभाव को नहीं मिटा सकता। चार द्रव्य तो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, शुद्ध हैं। वो तो ना तो किसी से प्रभावित होते हैं और ना वो किसी को प्रभावित करते हैं। उदासीन रूप से उनकी जो स्थितियां हैं अकर्तृत्ववाद के रूप में मात्र निमित्त की नियति पूरी करते हैं और उदासीन रूप से उनको कुछ भी नहीं पड़ी है, ना साधक हैं ना बाधक हैं। लेकिन दो द्रव्यों के बीच एक घमासान युद्ध है। जीव सदा से इस पुद्गल द्रव्य को अपने से दूर करने का प्रयास करता आया है। पुद्गल द्रव्य हमेशा जीव को अपनी गिरफ्त में लेता आया है। पुद्गल कर्मों का एक ही पूरा का पूरा प्रयास रहता है, कोई जीव मेरे चंगुल से बाहर न जा पाए। और उस कर्मों ने ऐसा जाल बिछा रखा है और जाल वो इतना बड़ा दुरुपयोग करता है क्योंकि जीव की एक सबसे बड़ी कमी है, वो कितना भी सावधानी से चले उससे कोई ना कोई गलती होती है। क्योंकि ये संसार ऐसा दलदल है, संसार एक ऐसा कीचड़ है, संसार एक ऐसी काली कोठरी है कि कैसहू सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे है। इस संसार में कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। आज तक जितनी महान सिद्धात्माएं शुद्ध आत्माएं बनी, वे भी इस संसार में गिरे बिना ऊपर नहीं गए। वे भी इस संसार में नाना प्रकार की योनियों में परिवर्तित होके ही गए। आदिनाथ जैसा कुल पाकर के मारीच का जीव एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पर कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया। उसके बाद उसकी क्या क्या दशाएं महावीर पुराण में पढ़ लेना। 8 करोड़ बार तो गधा बना, मारीच का पोता बनने के बाद, ऋषभदेव का पोता बनने के बाद। तो ये संसार की स्थितियां रही हैं। पुद्गल हमेशा एक ही बात सोचता है, उसके नेचर में है, क्योंकि वो जड़ है कि जीव को जितना जकड़ा जाए
क्योंकि जीव गलती करेगा, जीव से गलती होगी, और कर्म कहता है गलती तुमसे होगी और मैं तुम्हें बंधन में डालूंगा। ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे। उसको ये डर नहीं है कि ये कर्म कब के बंधे हुए हैं, उसमें औकात है कि जिस दिन एक किरण भी निकलेगी उसी दिन सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में लिखा कि रात भर का फैला हुआ घनघोर अंधकार के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए 12 घंटे का अंधकार को दूर करने के लिए 12 घंटे की जरूरत नहीं है, 12 घंटे की जरूरत नहीं। रात भर का घनघोर अंधकार सुबह सूर्य की किरण निकलते ही, पहली किरण निकलते ही नहीं, निकलने के पहले ही अंधकार भाग जाता है, एक क्षण मात्र। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैंने अनादिकाल से कितने कर्म बांधे, कितना बांधा, वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजन चोर जैसे महापुरुषार्थियों के लिए कोई फर्क नहीं करता कि अतीत में कितना कर्म बांधा है, कैसे निधते होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीत की कर्मों की श्रृंखला से जो दृष्टि जिनको जाग जाती है भेद विज्ञान की, वो उन कर्मों की श्रृंखला से डरते नहीं हैं। उनको मालूम है जिस दिन मेरी ये तेज पुंज किरण बाहर निकलेगी उसी दिन ये अनादिकाल के बने हुए कर्म झरझर झर जाएंगे। कितने बड़े सांप भुजंग क्यों ना हो। कल्याण मंदिर स्तोत्र में जिनको खींचो तो नहीं निकले, लेकिन एक भेद विज्ञानी जैसे ही आवाज लगाता है ये कर्म रूपी भुजंग ऐसे खिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जैसे पेड़ से सूखा पत्ता झड़ जाता है। ऐसे ये जो कर्म अपने लगे हुए हैं ना, ये कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कर्मों से कभी नहीं घबराना चाहिए कि इतने अनादिकाल के कर्म बंधे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। एक क्षण की भेद विज्ञान ज्योति जगेगी, सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरफ मैं तुम्हारा संकेत कर रहा हूं आज के प्रासंगिक कार्यक्रम में, वहां सम्यक दृष्टि भी मजबूर हो जाता है। तुम कितनी भी शक्तियां हासिल कर लो, लेकिन जब तुम्हारी शक्ति का उपयोग करोगे कोई ना कोई पर का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। बिना पर के निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। कितने ही मालिक हो जाओ, इस प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है जैसे बैंक में लॉकर की होती है। लॉकर में तुम खुद अपना माल रखते हो, तुम खुद हो, तुम्हारा खुद है, कोई लेना नहीं है। लेकिन मैनेजर की चाबी के बिना तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। सब तुम्हारा है, मैनेजर को तो पता भी नहीं, सब तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, लेकिन मैनेजर की अनुमति लेना जरूरी है। सब कुछ मेरे पास है, ज्योति पुंज मेरा है, मैं जगाऊंगा, सब कुछ है, लेकिन बिना निमित्त के पर निमित्त, वो भी स्वयं निमित्त नहीं, हेतु द्वया विस्कृत अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवल मपलमते बाह्यतरोपाधि समग्रतेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। ये स्वभाव डाल दिया। अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था, अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अपने वैभव की बात सुन रहे थे। लेकिन ये स्वभाव तो अच्छा लगा कि मेरा स्वभाव कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये स्वभाव गत स्वभाव, द्रव्य गत कार्य द्रव्य गत स्वभाव, ये द्रव्य का स्वभाव है कि जब वो शक्ति कार्य रूप में होगी तो कोई ना कोई पर का आलम्बन जरूर होगा। बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। ये पंक्ति ने हिला दिया, इस पंक्ति में बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों को हिला दिया, उन औकात वालों को हिला दिया जिनमें अपनी संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की इतनी ताकत है कि उनके जाते ही सामने वाला भस्म हो जाएगा। इतनी ताकत दी, वो भी हिल गए। उनके मन में भी, उनके सामने समझ लगी बाहे तरोपाधि समग्र थे। आप किसके आलम्बन से ज्योति जगाएंगे? पहला सम्यक दर्शन के लिए बना दिया, बिना गुरु के नहीं होगा। अरे सम्यक दर्शन मेरा है, मैं उत्पन्न करना है, निमित्त कहां से?
अंतिम सम्यक दर्शन को बता दिया कि भगवान का पादमूल चाहिए। सहायक सम्यक दर्शन मेरा है, मैं उत्पन्न कर रहा हूं। भगवान का पादमूल कहां बीच में आ गया, लेकिन बन गया, नियत बन गया, नियोग बन गया। यानी इतना परतंत्र कर दिया जैसे कि अपना लाकर में रखे हुए धन तक पहुंचने के लिए मैनेजर की परतंत्रता है, ऐसा ही अपने अनंत चतुष्टय वैभव को पाने के लिए हमें कोई ना कोई पर निमित्त की जरूरत है। आज तक कोई खान में से घड़ा नहीं निकला। मिट्टी में योग्यता है, मिट्टी घड़ा बनेगी, इसमें कोई तय निश्चित शक नहीं है। लेकिन आज तक कभी अपने आप कितने भी उपादान शक्तियां उसमें विद्यमान हो, बिना निमित्त के घड़ा आज तक खान से नहीं निकला। कुमार का आलम्बन लेना ही पड़ा। सब कुछ मिट्टी का होगा, घड़ा मिट्टी का हो, वर्णन सब करेगी, लेकिन हाथ का एंगल तो चाहिए, सहारा तो चाहिए। कितना भी दीपक अपन भर के रख दें, ज्योति लगा के घी भर के रख दें, लेकिन कभी जलेगा नहीं। अनंत काल जो ये कहते हैं जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, चलो एक बार करके देख लो। एक दीपक अपन भर के रख देते हैं और पूरी जिंदगी में जिस दिन अपने आप जल जाए तो समझ लेना कि काल लब्धि नाम की चीज दुनिया में है। अपने आप कहीं मिट्टी घड़ा किसी के खान से निकल आए तो समझ लें, अपने आप कोई निगोश से सम्यक दृष्टि निकल आए तो समझ लें, अपने आप कोई वैभव अंदर का प्रकट हो जाए तो समझ लें नहीं हुआ मानो। आज वही प्रसंग में तुम्हें बताना चाहता हूं। इतना शक्तिमान आसन्न भव्य अपनी उपादान शक्ति को सब कुछ पाने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर, लाकर तक नहीं पहुंच पाएगा। मैनेजर की जरूरत है, ज्योति की जरूरत है। वह ज्योति जलेगी अपने में, लेकिन माचिस की काड़ी, एक दूसरा दीपक चाहिए। बिना निमित्त के कभी भी उपादान शक्तियां प्रकट नहीं होगी। शक्ति रूप में तो विद्यमान है, शक्ति रूप का क्या करूंगा? शक्ति तो एक चींटी में विद्यमान है, पेड़ पौधों में विद्यमान है। शक्ति जान के क्या करूंगा कि सारा दुनिया का जितना वैभव सब मेरा है, क्या करूंगा? भूख शक्ति से नहीं मिटती, भूख व्यक्ति से मिटती है। डिब्बे में पूरी रखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उससे भूख नहीं मिटेगी। खोल नहीं सकते तुम, खोल नहीं सकते तुम, पूरी तो है, भरा हुआ डिब्बा है। भरे हुए डिब्बे से भूख नहीं मिटेगी। भूख तो डिब्बे की रोटी जब खाने में आएगी तभी मिटेगी, तभी संभव। ये परतंत्रता स्वभाव कह दिया पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने। परतंत्रता स्वभाव, अभी तक आपने सुना होगा स्वतंत्रता हमारा स्वभाव है, लेकिन समंत भद्र महाराज ने कहा नहीं, परतंत्रता भी स्वभाव है, इसको विभाव मत मानो। सभी लोग यही जानते हैं स्वतंत्रता मेरे वस्तु का स्वभाव है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सारी बातें अपन ने की, लोकमान्य तिलक ने भी राजनीति में यही कहा, अपन भी यही कहते हैं। लेकिन समंत भद्र महाराज की खोज थी। समंत भद्र महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान आपने ये क्या किया? आपने ये कैसा जाना दुनिया को कि सब पूर्ण स्वतंत्र करके एक छोटा सा परतंत्र कर दिया। निमित्त चाहिए, भली वो निमित्त ज्यादा नहीं होता। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? बस उतनी देर के लिए चाहिए, निमित्त ज्यादा नहीं चाहिए। उज्ज्वल वीरसेन स्वामी ने धवला जी की 11वीं पुस्तक में कहा, निमित्त थोड़ा सा चाहिए और थोड़ी देर के लिए चाहिए, थोड़ी लेकिन चाहिए। माचिस की काड़ी भरी 2 सेकंड जलेगी, लेकिन जलेगी चाहिए जरूर। और जला करके ऐसा दीपक जला देती है कि अनंत काल तक भी नहीं बुझे। वो जलेगा, उपादान प्रकाश उपादान देगा, लेकिन वो 2 सेकंड की माचिस की काड़ी का समझ में नहीं आ रहा है ये महत्व इतना क्यों रख दिया है। 2 सेकंड को चाहिए, पर माचिस की काड़ी टच करेगी, अब तुम्हारा दीपक तुम चाहो ऐसा सुरक्षित कर लो कि जिंदगी में दोबारा माचिस की जरूरत ही नहीं पड़े। अखंड ज्योतियां जलती ना, उनमें एक बार माचिस की काड़ी लगती है और वर्षों सैकड़ों एक स्थान पर कहीं कहाँ था, मैं माली ने बताया महाराज जी करीबन 10 से 15 साल हो गए थे। ये ज्योति बस पहली बार जली थी, उसके बाद आज तक कभी जलाना नहीं पड़ा, सदा जल रही है। 15 साल से ज्यादा ही साल हो गए थे,
कभी वो ज्योति बुझी ही नहीं, द्वारा जला ही नहीं। नहीं, ऐसा कैसे होता है? वो इतना सावधान रहता है, इतना सावधान रहता है कि वो ज्योति बुझने का समय आए उसके पहले ही उसको ठीक कर लेता है। जिंदगी भर चल सकती है यदि हम सावधान रहें दीपक के प्रति। तो एक बार जलाने के बाद दोबारा जलाने की हम चूक जाएं तो बात अलग है, चूक जाए। एक बार 15 साल तक ज्योति को दोबारा नहीं जला, अखंड जल रही है। हम तो अनंत काल तक भी जला सकते हैं, लेकिन पहली बार तो माचिस की काड़ी चाहिए, निमित्त चाहिए। पराधीनता स्वभाव है, बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। जब द्रव्य कार्य रूप परिणत होगा तो उसे बाह्य उपाधि का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। इसलिए महानुभाव अपन अपने आत्मा से और इस क्षेत्र से जोड़ते हुए प्रसंग को समझने का प्रयास करें। जब भी अपनी शक्तियों को जागृत करके अनुभव में लाना है, पर की उपेक्षा नहीं करना, पर का सहारा लेना, पर को निमित्त अकिंचित कर कहकर उसको टालना नहीं, उसको स्वीकार करना, उपादेय मानना नहीं, उपकारी मानने से चूकना नहीं। दो दृष्टियां जैन आगम ने दी, उपादेय दृष्टि और उपकारी दृष्टि। साधन दृष्टि, साध्य दृष्टि, कारण दृष्टि, कार्य दृष्टि। कारण दृष्टि, कारण भी समय सार है, कार्य समय सार ही नहीं है, कारण भी समय सार है। मोक्ष ही नहीं, मोक्ष मार्ग भी आवश्यक है। मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग भी। मोक्ष तो है ही, लेकिन मोक्ष मार्ग भटकता कोई मोक्ष में नहीं है, मोक्ष मार्ग में भटकता है। जितनी सावधानी से हमें उपादान को समझना है, उतनी ही सावधानी से हमें निमित्त को भी समझना है। तो जब भी अपने आत्मा का प्रसार जागे, कुछ करने का मन बने, तो तुम इतने अहंकार में मत चले जाना कि निमित्त के अकिंचित कर कहकर उसको ठुकरा दो, और इतने दूर चले जाओ कि तुम फिर सब कुछ शक्तियां लिए बैठे हुए अविरत सम्यक दृष्टि जैसे या प्रायोग लब्धि तक आने वाले जीव जैसे तुम भुजा दीपक लेके अनंत काल तक घूमते रहो, अंधेरे में रहो। तुम इस भरोसे बैठे रहे कि अपने आप बिना निमित्त के दीपक जल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। अंधेरे में जन्मे थे, अंधेरे में रहे और अंधेरे में मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। मात इतना सा अहंकार छोड़ना है अपन को, माचिस की काड़ी में थोड़ा समर्पण करना है, माचिस की काड़ी को उपकारी मानना है। और वह उपकारी कभी कभी बड़ी चीजों से छोटी चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी एक 5 रुपए के बाल्टी के अभाव में खटारा हो जाती है। गाड़ी सब कुछ सही है, निमित्त की ज्यादा कीमत नहीं होती, निमित्त महत्वपूर्ण होता है, मूल्यवान नहीं होता। उपादान मूल्यवान होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। उपादान में 2 शक्तियां हैं, मूल्यवान भी है, अनमोल है, और महत्ववान भी। लेकिन निमित्त में मूल्यवान नहीं होता, निमित्त महत्वपूर्ण होता है। 4 करोड़ की गाड़ी, 4 करोड़ की गाड़ी मूल्यवान है, 5 रुपए का बाल्टी कहाँ लगता है। लेकिन वो 5 रुपए के बाल्टी के अभाव में 4 करोड़ की गाड़ी कटा रहा है। क्या लगता है इसकी कीमत? गाड़ी बढ़ नहीं सकती। 5 रुपए मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन महत्व कितना। एक बार एक नेताजी थे, वो मेरे पास आए, धाकड़ सामने आते ही नेता की याद आ जाती। वो नेताजी ने कहा, महाराज जी, मैंने कहा देखो नेताजी, ये काम तुम्हें करना है। बोले मैं नाम नहीं बता रहा हूं। उन्होंने कहा महाराज जी नहीं करूं तो मैंने कहा नहीं करो तो मालूम क्या है? बोले महाराज जी मालूम है। कितनी सी बोटें हैं आपके? उस एरिया में था जहां दिगंबर जैनी कम थे। बोले महाराज जी कितनी सी बोटें हैं? बोटें नहीं मिलेंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला मुझे, क्योंकि मैं किसी नेता से कोई काम के लिए मन्नत नहीं करता, टैग टू आर्डर, आदेश देता हूं। और ये कहता हूं तुम राजा हो तो मैं महाराजा हूं, टैग टू आर्डर। शेखावत जब मुख्यमंत्री थे
वो यहाँ से लेकर के अमरकंटक आचार्य सिंह के पास गए, अशोक पाटनी वगैरह लेके गए। तो आचार्य सिंह से उन्होंने बड़े मंच पे कहा कि आपका चेला वहां जाकर के मेरे अंडर में नहीं है, वो मुझे आदेश देता है, सरकार को करना पड़ेगा। फौजी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, जैसे फौज में कमांडर आदेश देता है, हम लोग तो राजस्थान में सैनिक हैं, वो कमांडर है। अमरकंटक में जाके बोला उन्होंने। तो मैं कभी राजनेताओं को कोई मैंने आदेश देता, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आदेश दे रहे, मैं नहीं करूं तो क्या करोगे? आप यही कहोगे कि वोटें नहीं मिलेंगी तुम्हें, यहां है कितनी सी वोटें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सुन लीजिए कान खोल करके। एक बार कांग्रेस के एक नेता है जोशी जी, वो चुनाव नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा वहां से खड़े होते हैं। उनकी माँ थी बेचारी, वृद्ध थी। उन्होंने कहा बेटा मैं भी चलूंगी वोट डाल। बोले माँ तेरी एक वोट से क्या होता है, तू एक वोट से क्या होता है, एक वोट में क्या नहीं जाएगी तो हमारे पास सैकड़ों भगत हैं। बड़े अहंकार में माँ को कहा। माँ वृद्ध थी, हालांकि उनका भाव ये था कि माँ जी आप को उठा के ले जाएंगे, कैसे डालोगे, पर उन्होंने जो लिहाज कहा माँ एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, बेटा चल एक वोट तो मैं कम से कम तुझे दूंगी, तू मेरा बेटा है। तो उसको तो अहंकार ये था कि मेरे तो इतना फॉलोवर हैं, इतनी मेरी पहुंच है, मैं तो जीतूंगा ही, एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है। आप सबको मालूम है जोशी जी नाथ द्वारा से कितनी वोट से हारे थे, एक वोट से हारे थे। उनको पछतावा हुआ। वो जब मुझे मिले, जब मैं उधर बिहार कर रहा था, मैंने कहा ये मां की उपेक्षा करने का परिणाम है। तुमने क्या कहा था कि मां एक वोट से क्या होता है, एक वोट से हारा। देखो कितनी बड़ी शक्ति थी, पावरफुल शक्ति थी, हारने का कोई सवाल ही नहीं था। पहला इतिहास बना राजस्थान का जो कोई एक वोट से हार सकता है। और मां ने कितना कहा था बेटा है, तो ये कभी अहंकार नहीं करना। और दूसरा मैंने कहा सुनिए, अब जैन समाज की औकात बताता हूं। जैन समाज भली भारत में कम है, किसी को जिता नहीं सकती, लेकिन इतनी हिम्मत रखती है हरा सकती है। जिता नहीं सकती। जहां जैनी के 2 घर भी हैं और जिस पार्टी के विरुद्ध में जैनी रहता है वो नेता कभी नहीं जीतता। मैं गांव गांव में जाके देखा हूं, पंच और सरपंच रहते हैं। क्योंकि जैनी एक ऐसी कला रखता है कि वो भली अकेला है, लेकिन साहूकार बन के जीता है, 100 किसान उसके पास रहते हैं। वो अकेला ही है, लेकिन किसान कितने हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकर के कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। तो इन स्थितियों को देखकर कभी अपने अहंकार में मत आना। कितनी भी शक्तियां अपने पास जागृत हो, लेकिन हमें उस छोटी सी शक्ति को भी उपकारी मानना। और माचिस की काड़ी के सामने अपने आप को, आज अपना इस 100 बीघा का प्रांगण, बहुत बड़ा प्रांगण, यहां मिट्टी की कमी नहीं है। आज उस सम्मेद शिखर की माटी माचिस की काड़ी बन करके यहां आई। ऐसा कोई अपनी जिंदगी में कोई माचिस की काड़ी बन के आएगा और हमारी ज्योति को जला जाएगा, हम अंधकार से दूर हो जाएंगे। अब वो जो माचिस की काड़ी को पहचानना, ज्योति को नहीं। ज्योति तो मेरे पास है, उसको क्या खोजना, वो तो मैं ही खुद हूं। खोजना है वो ज्योति जो हमारी ज्योति को जलाएगी। उपादान को नहीं खोजना, उपादान तो है, त्रिकालिक है, जान गया हूं, पहचान गया हूं। अब मिल नहीं रही है मात्र वो एक माचिस की काड़ी, जो काड़ी से सहयोग मिल जाए। बहुत बड़ी माचिस की काड़ियां मिलती हैं, लेकिन हमारे माफिक नहीं बैठती। हमें वो कंपनी पसंद नहीं आती, हमारी विपरीत हो जाती है, हम उसको नहीं समझ पाते। और यदि वो मिल जाती है, आज ये भूमि बड़ी, इतनी बड़ी भूमि, इतनी बड़ी माटी है। आज हजारों कलशों में अपन सम्मेद शिखर की माटी रखेंगे, और वो माटी आज तुम सब जिसको आज दीपक नहीं जला रहे हो, तुम दीपक तुम नहीं हो। दीपक तो 1400 पारसनाथ की माटी है जो घी से भरी हुई है।
जो घी से लबालब भरी हुई है। मैंने आज नहीं, विगत 21 तारीख को भी कहा था, मैंने 10-15 साल पहले ही इस भूमि पर जब मैं शुद्धि को गया था, अनायास गया था, यहां से बिहार करके हुए आया था, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया था, तभी मैंने कह दिया था कमेटी से, ये घी से भरा हुआ दीपक है, इसे चौलेश्वर पारसनाथ की भूमि है, ये चौलेश्वर पारसनाथ की भूमि है। यहां किसान कभी सफल नहीं होगा, यहां कोई भी व्यक्ति इस प्रांगण में कोई भी कभी कोई अनाज नहीं उपजा पाया, कोई काम में नहीं। लेकिन जिस दिन ये पारसनाथ को समर्पित हो जाएगी तो यही नहीं, आसपास की खेती भी मूल्यवान हो जाएगी। हम एक दिन यहां घूम रहे थे तो यहां बाजू में गुजर के खेत की तरफ गया वहां पर, तो मैंने कहा भाई यहां बहुत क्षेत्र बना, बोले महाराज ये तो माटी थी, क्या बोलते हैं उसको, उजड़ा हुआ बंजर। मैंने कहा इधर खेत थे क्या? बोले नहीं महाराज खेती हुई नहीं कभी। मैंने कहा खेती तो कभी हुई नहीं और होगी भी नहीं, लेकिन अब जो खेती होने वाली है उस माटी की इतनी कीमत हो जाएगी कि फसल उगने वाले खेतों की भी वो कीमत नहीं होगी। तो घी से भरा हुआ दीपक तो ये है। एक दिन 15 किलोमीटर के एरिया में पारसनाथ भगवान का समोषण लगा था, उसमें ये भूमि भी आती, ये पारसनाथ की ही भूमि थी। धीरे धीरे लोग सरकारी, व्यक्तिगत, समाज की उपेक्षाओं के कारण से धीरे धीरे लोग अपने अपने उपयोग में लेते रहे, अपने अपने उपयोग में लेते रहे, आजीविका कमाते रहे। लेकिन जब किसी भूमि का वास्तविक निमित्त होता है तो कितनी भी दूर चली जाए भूमि, लेकिन भूमि जिस उद्देश्य से पावन हुई है उस पावनता को पुनः स्वीकार करती है। 2855 साल पहले ये भूमि पारसनाथ से पावन हुई थी, पारसनाथ ने इसको पावन किया था। आज वही भूमि को पारसनाथ टोंक की माटी उसको वास्तविक पारसनाथ की भूमि बनी। आज उस समय शिखर की माटी अपन रखेंगे जिससे ये जो भुजा हुआ दीपक बीच में झका आया होगा, बीच में झकोरा पड़ा होगा, बीच में आया कोई ऐसा झका उदासीनता का, जो ये दीपक बुझ गया। और ये दीपक, ये स्थान मात्र एक जानवरों का स्थान बन गया, मात्र एक बंजर भूमि का स्थान बन गया, मात्र एक उपेक्षा का स्थान बन गया, मात्र एक मुट्ठी भर दाना उपजाने का स्थान बन गया। लेकिन आज वह भूमि उसी मूल्यवान दशा पे जा रही है जैसा मूल्यवान भगवान पारसनाथ के समय था। उस समय भी देवता उतरे थे, अब भी यहां देवता एक दिन नमस्कार करने आएंगे। आगाज तो हो चुका और आज जिस प्रसंग को अपन करने जा रहे हैं, इसके बाद तो चारों तरफ का यह वातावरण, इस भूमि का वातावरण दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। ये नंद्यावर्त की स्थापना जहां भी हुई है, महानुभाव बागड़ के अंदर जब नंद्यावर्त की स्थापना हुई, एक तीर्थ क्षेत्र बना ऐसे ही खेतों को लेकर के। नंद्यावर्त के सामने मैंने कहा तीर्थ जब बनेगा तब बनेगा, आज से ही यहां अतिशय चालू हो रहा है। जब भी तुम्हें कोई संकट आवे, इस नंद्यावर्त के सामने श्रीफल लेकर आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, उसके बाद तुम खुद समझ जाना कि नंद्यावर्त क्या चीज। आज इस चौगले से भी मैं कह रहा हूं, पारसनाथ बाबा तो ऊपर विराजमान ही है, और यदि वहां कोई तुम्हारी सुनवाई ना हो पाए तो आज जिस नंद्यावर्त की स्थापना कर रहे हैं, यहां पर चौले से यहां पर जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के श्रीफल चढ़ा देना, फिर इस भूमि का चमत्कार देखना। अभी से, आज से जैसे इसके पंचध्वज पंच को विस्थापित करेंगे और नंद्यावर्तों की स्थापना होगी, बहुत बड़ा नंद्यावर्त और एक बहुत बड़ा यंत्र की स्थापना करके इस भूमि को यंत्रित किया जा रहा है।
मंत्रित किया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं, आज के बाद इस भूमि के सहयोगी जो रहेगा वो माला माल हो जाएगा, और जो थोड़ा भी टकराने का भाव करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। पहले ही मैंने आगाज कर दिया, सरकार कोई दुर्घटना होती है तो पहले से ऐलान कर देता कि बाढ़ आने वाली है, पर बाद में मत कहना कि महाराज आपने कहा नहीं था। आज के बाद ये इतनी अमर, इतनी करुणामयी, इतनी वरदान दायिनी वसुंधरा बनेगी, वरदान दायिनी, कि जो इस भूमि के प्रति अच्छा भाव रखेगा, समर्पण भाव रखेगा, अड़ोस पड़ोस के लोग भी इस पर समर्पण भाव रखेंगे, उनके लिए आज की बात टेप कर लेना, वे दिन दूने रात चौगने बढ़ेंगे। विवेक जी, तुम थोड़ा याद रखना, क्योंकि तुम मेरे प्रतिनिधि बन के रहोगे यहां। तुम याद रखना आज का वाक्य, जो इस भूमि के प्रति और आसपास के लोग हैं, जो व्यक्ति इसके प्रति वात्सल्य भाव, सहयोग भाव, करुणा भाव, अवभाग्य भाव कि धन्य है कि मैं ऐसे भूमि जैसा क्षेत्र है, उनको आप देखना, वे दिन दूने रात चौगने फलते हुए दिखेंगे। फिर से बोल रहा हूं, दिन दूने रात चौगने फलते हुए। और जिसने भी इसमें कोई थोड़ा भी विघ्न डालने का प्रयास किया, ये भी कान खोलकर सुन लो, थोड़ा भी बुरी दृष्टि डाली, थोड़ा भी विघ्न डालने का प्रयास किया, कोई भी शक्ति हो, वो धूल में मिले बिना नहीं रहेगा, ये ध्यान रख लेना। सारे आसपास के लोगों को मैंने आगाज कर दिया, आज वो शक्ति यहां स्थापित कर रहा हूं, जिसने भी टेढ़ी दृष्टि डाली वो दृष्टिहीन ही हो जाएगा, दृष्टि ही नहीं बचेगी उसकी। फिर कल मत कहना, फिर मत बोलना कि मेरा विनाश क्यों हुआ, मेरा विनाश क्यों हुआ। जब भी कोई ये बात कहे, कुछ कहे, तो विवेक जी आप उससे पूछना कि तुमने जमीन के प्रति कोई बुरा भाव तो नहीं किया, दृष्टि तो नहीं डाली, विघ्न तो नहीं डाला, परेशानी तो नहीं हुई। यदि हुई है तो तुम वहां से हट जाना, उसको विनाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। ये धर्म की ज्योति ऐसी होती है, ये दीपक कहलाते हैं। दीपक को यदि सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश ही प्रकाश देंगे, और दीपक में थोड़ी सी सावधानी चूक गए तो यही दीपक जला के भस्म कर दे। धर्म वो दीपक होते हैं, इनको दीपक कहते हैं, लेकिन ये अंधकार को मिटा देते, ठोकर से बचा लेते। यदि दीपक को हमने अच्छी तरह से लिया तो हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, अंधकार नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा भी यदि तुम चूक गए, थोड़ा सा भी चूक गए, तो वही दीपक तुम्हें जला के भस्म कर देता है। वही महाराज जिनके दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म करते हैं, उन्हीं महाराजों से राजा बिंबिसार को 7 नरक की आयु का बंध हुआ। महाराज वही थे, उसने विपरीत दृष्टि से देखा, 7 नरक की आयु का बंध हो गया। शुभ दृष्टि से देखा, 7 नरक की आयु कट करके 84,000 वर्ष रह गई। देख रहा, मां दृष्टि का अंतर आया। जैन दर्शन में एक कथा आती है कि एक महाराज ध्यान में बैठे थे, धर्म के आयतन थे, धर्म के दीपक थे। राजा बिंबिसार सैनिक ने उनको बुरी दृष्टि से देखा, उनके प्रति बुरी स्थिति की, उसको 7 नरक की आयु का बंध हुआ। कुंभीपाक, वैष्णव दर्शन में जिसे कुंभीपाक नरक बोलते हैं, जैन दर्शन में उसे 7वां नरक तमतमा पृथ्वी बोलते हैं। और वहां जाकर के उसको बता, जब उसकी पत्नी ने संबोधन किया, चेल्ला ने तुमने क्या किया है, ये तो धर्म के आयतन है। तब उसने अपनी क्षमा मांग करके, और जैसे उन महाराज को अच्छी दृष्टि से देखा, अनुराग दृष्टि से देखा, उपकारी दृष्टि से देखा, उसी समय उसकी जो 33 सागर की आयु बनी थी, वो सब माफ होकर के 84,000 वर्ष की आयु लगी। कुछ नहीं, यूं मानो जिंदगी भर की आयु थी, एक दिन की आयु, एक दिन की सजा में निपटा दिया। एक बात से कुछ नहीं किया उसने, मां दृष्टि बुरी थी
तो सप्तम नरक। दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन किया, महाराज ने कुछ नहीं किया, उसको भी ना कुछ दिया ना लिया, मां दृष्टि बदली, कुछ नहीं दिया लिया, मां दृष्टि बदली और दृष्टि बदल करके इतना ही कहा, पहले कहा ये अपकारी हैं और फिर कहा ये उपकारी है, बस इतनी शब्द था। पहले उसने दुश्मन माना, अपकारी माना, शात में रख दिया, और दूसरे दिन ही उसने उपकारी माना कि उपकारी महाराज वही हैं। जैसे उपकारी माना, सब कुछ सृष्टि बदल गई, सब कुछ अंधकार दूर हो गया, सब कुछ मिट गया और ऐसा मिला कि आगे जाकर के वो तीर्थंकर भगवान बनेगा। मात्र उपकारी मानने का परिणाम है। धर्म का पालन नहीं किया उसने, धर्म का आचरण नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता था, कहीं आयु का बंद हो गया, मुनिराज नहीं बना, त्याग नहीं बना। मात्र मान्यता की बात बता रहा हूं मंडू, कोई जरूर नहीं कि तुम महाराज बनो, कोई जरूर नहीं कि तुम अपने आचरण में लाओ, किंचित मात्र भी आचरण नहीं किया। मात्र उसने धर्म के आयतन को जो अपकारी मानता था उपकारी मान लिया, बस मानने वाली बात है, ना लिया है ना कुछ दिया है। मात्र कहा कि नहीं ये अपकारी नहीं परम उपकारी हैं, इतने मात्र से वह कितनी बड़ी चीज, आगे तीर्थंकर बनेगा। उपकारी माना, समोषण में गया, एक भी बात भगवान के आचरण में नहीं लाया, एक भी बात आचरण में नहीं लाया, किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया, कर नहीं सकता, कोई नियम नहीं लिया। मात्र इतना कहा, हे देवादि देव, हे धर्म के आयतन, तुम मेरे लिए उपकारी हो। उपकारी शब्द कहते ही सारा अंधकार दूर हो गया, तीर्थंकर प्रक्रिया बंद हो गया, छायक सम्यक दर्शन हो गया। आगे आने वाली 24वीं में वो प्रथम तीर्थंकर बनेगा और मुझे लगता है तीर्थंकर बन के इस भूमि पर शायद जरूर आए, शायद लगा रहा है, एकाएक अंदर भाव आ रहा है, हो सकता है वो तीर्थंकर बन करके और इस भूमि पर भी आकर के समोषण लगाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं सारे जगत से कहना चाहता हूं, जो धर्म के आयतन स्थान होते हैं उनके लिए तुम कुछ सहयोग दे सको या ना दे सको, लेकिन उनको कभी अपकारी नहीं मानना, उपकारी मानना। सहयोग देना नहीं देना अपनी शक्ति है, सहयोग देने के लिए शक्ति चाहिए, उपकारी देने के लिए शक्ति नहीं श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए। शक्ति की बात तो जब है हम तुमसे कहें मुनि बन जाओ, महाराज ये मेरी शक्ति नहीं, मैं तुमसे कहूं मंदिर बनाओ, शक्ति नहीं, तुमसे कहें कुछ त्याग करो, शक्ति नहीं है। ये सब में शक्ति, 16 कारण भावना में 3 स्थान पर शक्ति। जब दान की बात आई, तपस्या की बात आई, यथा शक्ति, शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस् तपस्वी। लेकिन जब श्रद्धा की बात आई, दर्शन विशुद्धि की, वहां शक्ति नहीं लगाई, बोले इसमें काय की शक्ति, इसमें तो श्रद्धा की बात है। तो उपकारी मानने में कोई अपनी हानि नहीं, कुछ ना लेना है ना देना है, कुछ नहीं देना, बस इतना मानना है कि आज जो क्षेत्र बन रहा है, सारे गांव वालों से कह रहा हूं, सारे चौगलों से कह रहा हूं, अड़ोस पड़ोस से कह रहा हूं, बस इतना सत्य में बनना है, ये क्षेत्र बनने से कितना उपकार हुआ, हमारी कौड़ी की माटी आज अनमोल हो गई। जहां मात बकरियां आती थी, आज वहां साधु संत आ रहे हैं, जहां साधु संत आ रहे हैं। जिस स्थान पर मात एक आज झाड़ झंकड़ थे, आज वहां जिनेन्द्र देव के मंदिर बन रहे हैं। जहां एक मात एक तलहटिया का, पहाड़ों की तलहटी मानी जाती है, आज वो एक तीर्थ के रूप में परिणत हो रही है। जब जब तुम्हारे मन में आह्लाद भाव आएगा, जब जब तुम्हारे मन में एक आनंद की लहर आएगी, इस क्षेत्र को देखकर तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारे सारे अंधकार स्वतः ही भागते जाएंगे। ऐसी स्थापना, ऐसी भावना लेकर के मैं आज नंद्यावर्त की स्थापना कर रहा हूं, और मैं भी ये 3 बातों की स्थापना आज कर रहा हूं इस परिसर को किलित करते हुए। पहला है भगवान जो यहां समर्पित है, जो इस तीर्थ को, जो दानियों ने अपनी भूमि को अपने पैसों से खरीद कर
100 श्रेष्ठियों ने खरीद कर समर्पित की। दूसरी रीति उनको जो जिनालय के मंदिर बना रहे हैं। और तीसरी भावना भाऊंगा कि भगवान जो भी इस क्षेत्र पर उपकारी दृष्टि से देखेगा, अवभाग्य मानेगा, उसके लिए जरूर ऐसा वरदान देना कि इस उपकारी परिणामों से, इस उपकारी आशीर्वाद से एक दिन वो उपादेय को पा जाए। उपकारी तो बहुत बार जीवन में आते हैं, लेकिन वे उपकारी उपादेय को प्राप्त नहीं करा पाते, या हम उन उपकारियों से उपादेय को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे हमारी भाषा में व्यवहाराभासी कहते हैं, उपकारी मिलते हैं, समूह से मिला, भगवान मिला, उपकारी मिले। लेकिन उपकारी हमें उपादेय तक ले जाए तो उपकारी है, लेकिन हम उपकारी में ही इतने मस्त हो गए, इतने भूल गए कि उपकारी को ही उपादेय मान लिया। व्यवहाराभासी उपकारी को उपादेय मान लेता, वहीं अटक जाता है, स्वर्ग तक जाता है। लेकिन जो कुछ ज्ञानी होते हैं, जो उपकारी से उपादेय को प्राप्त करते हैं, तो मेरा भावना है कि इस क्षेत्र को जो उपकारी माने, उस पर इतना बड़ा उपकार हो कि उपकार तक सीमित ना हो, एक दिन वो उपादेय को भी प्राप्त कर ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। लेकिन दूसरी संकल्प शक्ति भी यहां स्थापित करूंगा, यदि कोई इस क्षेत्र को बुरी दृष्टि से देखे, तो हे भगवान, देखते ही उसकी सदृष्टि हो जाए। देखते ही उसकी देखेगा बुरी दृष्टि से, लेकिन जैसे इस प्रांगण को देखे उसकी दृष्टि सदृष्टि हो जाए, राजा सैनिक जैसी हो जाए, अपकारी भाव से आए, और जब देखने के बाद इसे उपकारी भाव मान ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर बंधुओं, मुझे मत कहना, फिर मत बोलना, फिर मत कहना मैं बोलूंगा तो बोलोगे तू बोलता है, मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि ये बोलता है। लेकिन जो बोलने वाली बात है वो बोलूंगा, उसको चुप नहीं रह सकता। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी वर्णनाएं भी यहां स्थापित हो रही हैं आज कि उसका सर्वनाश हो जाएगा, या तो सुधर जाएगा और या फिर वो मिट करके इसी मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को मिटते हुए देखा है। दूध से जला बालक को, छाछ को भी फूंक फूंक करके, इसलिए मैं हिदायत देता हूं। मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं कोई पहला क्षेत्र स्थापित नहीं कर रहा हूं। मैंने ना जाने कितने क्षेत्र तुम्हारे राजस्थान में देख लीजिए, और जहां जहां इस प्रकार की स्थितियां बनी, वहां वहां हमने मिटते हुए बर्बाद देखा है। इसी राजस्थान में बिना नाम लिए एक स्थान पर एक मूर्तियां निकली, और उन मूर्तियों के लिए एक व्यक्ति ने बिना काम का विघ्न डाल दिया। अरबपति था, सब कुछ संपन्न था। उसको मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा देख, ठाकुर के बीच में मत पड़ो, भगवान है तो अपनी छाती में रख के बोल के भगवान वस्तुतः किस रूप में। वो नहीं माना, विघ्न डालता गया। 3 साल तक कोर्ट में रहा। कोर्ट केस किया, 3 साल तक कोर्ट केस किया, कोर्ट केस चला। 3 साल के बाद उसकी ऐसी दशा हो गई कि बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। वंश उसका समाप्त हो गया। 1 या 2 दीपक बचे वंश में, सब धीरे धीरे खत्म हो गए। और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ, वो उसने एक ही बात कही। डॉक्टरों ने जब मना किया, बस मुझे ये बताओ सुधा सागर जी महाराज कहाँ हैं। और उसने कोर्ट में जाके बयान दिया, मैंने आज तक जो अपराध किया वो फल मुझे मिल गया। मैं यह मूर्ति मुनि श्री महाराज सुधा सागर को समर्पित करना चाहता हूं और अपना केस वापस लेना। और जैसे उसने ये वापस किया, आज वो मूर्ति सारे जगत के लिए आज तक 3 साल तक कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को लाभ देता। आज वो मूर्ति सारे जगत की एनर्जी वाली मूर्ति है और सारे विश्व के लिए ऐसा चमत्कार दे रही है जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है। इतनी पावरफुल मूर्ति,
संसार की सबसे ज्यादा यदि एनर्जी कोई मूर्ति में है अभी तक जो मैंने देखी, ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रत नाथ भगवान का 51 मूर्तियों का समूह, उसने चमत्कार दिखा दिया। जो उसमें विघ्न का बाण बना, जो टकराया समाप्त हो। जैसे कोर्ट का है, कोर्ट में बयान हुआ, कोर्ट से बाकायदा हुआ। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा, महाराज जी ये क्या है? मैंने कहा ये भगवान की ताकत है। और जैसे उसने समर्पित किया, मैंने कि आज मेरे से नहीं, इसी मूर्ति से क्षमा मांगो। और क्षमा मांग करके उसने जो उपकारी माना, आज वो पुनः ठीक होने की स्थिति है। लेकिन घाव पड़ जाए तो निशान तो जो मिट जाता है वो तो लौट के आता नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, धार्मिक आयतनों से, धार्मिक स्थानों से कभी टकराने का प्रयास मत करना, समर्पित होने का प्रयास करना। जितना सहयोग बनता है तो करना, नहीं बनता है तो अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करना, उपकारी भाव मानना। इन्हीं सब भावनाओं को लेकर क्षेत्र कोई ऐसा नहीं है कि आग बना लो, इनके प्रति बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ा त्याग होता है। आज समय अपन ने शिलान्यास किया, आज ये स्थापना कर रहे हैं। आज से यह तीर्थ क्षेत्र की भूमि तीर्थ के रूप में परिणत हो जाए। अब जो मंदिर बनेंगे वो तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर पारसनाथ देशनोदय तीर्थ पर बनेंगे। शिलान्यास किया था अपन ने भूमि पर, अब वो शिलान्यास जब निर्माण शुरू होगा तो तीर्थ की भूमि पे होगा, क्योंकि वो जलती हुई तीर्थ भूमि जहां अनंत अनंत तीर्थंकरों ने कैवल्य को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त किया, शाश्वत भूमि दिगंबर जैन धर्म के अनुसार सम्मेद शिखर वो भूमि है जहां से सदा से तीर्थंकर मोक्ष गए और जाएंगे, हुंडा और सर्पनी को थोड़ा छोड़ करके। जो प्रकृति ने इतनी पावन बनाई, इतनी पावन बनाई प्रकृति ने कि अनादिकाल से जितने मोक्ष गए तीर्थंकर सब सम्मेद शिखर से गए इस भरत क्षेत्र के, और आगे भी जितने जाएंगे सब वहां से जाएंगे। अरे भाई इतना बड़ा संसार पड़ा है, इतने बड़े पहाड़ पड़े हैं, तीर्थंकर कहीं से मोक्ष चले जाए? पता नहीं ये प्रकृति ने कैसा सिद्धांत बनाया। सारे जैन दर्शन के तीर्थंकर अयोध्या में जन्मेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष जाएंगे। उस माटी में ऐसा है क्या? मैंने जब सम्मेद शिखर पर चिंतन किया, मैंने कहा ये माटी क्या है? सब डूंगरे हैं, पहाड़ पत्थर, लेकिन ऐसा नियम क्यों? कहीं से भी मोक्ष चले जाए, जाते हैं कहीं से। लेकिन तीर्थंकर जो वीआईपी होते, वे तीर्थंकर तो सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाएंगे। अभी जो 4 तीर्थंकर इधर उधर से गए, इसको दोष में डाल दिया, हुंडा और सर्पनी का दोष। यानी उस माटी में क्या है? कुछ ना कुछ तो है बंधु, जिससे प्रकृति ने इतना पावन बना दिया कि तीर्थंकर पूरे भारत में कहीं विहार करें, अंत में जब भी योग निरोध करेंगे वो सम्मेद शिखर पे ही करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होगा। तो ऐसे सम्मेद शिखर की माटी नंद्यावर्त के साथ अपन स्थापित करने जा रहे हैं। कोई साधारण काम मत समझना। ये 5 ध्वज वो होंगे, ये 23 ध्वज वो होंगे, 108 ध्वज वो होंगे जो शाश्वत यहां पर लहराते रहेंगे। और इस सारे एरियो में उन ध्वजों से टकरा करके जो हवा बहेगी वो सम्मेद शिखर की एनर्जी को लेकर के सारे एरिया को शस्त्र श्यामला बनाएगी, धन धान से परिपूर्ण करेगी। तो जो 5 ध्वज हैं वो तो हैं ही स्थापित करने वाले, 23 ध्वज भी कम नहीं है। वे उन्हीं ध्वजाओं से लगे हुए 4 दिशाओं में 23 ध्वज होंगे, और 108 ध्वज जो है पूरे नंद्यावर्त को, पूरा नंद्यावर्त का ऊपरी हिस्सा ध्वजाओं से लहराता रहेगा। यानी हर कुंभ, हर इस माटी को अपने ध्वजदंड के माध्यम से ध्वजाओं तक लाएगी, और ध्वजाएं जब फहराएंगी जिस दिशा की तरफ, वो उस दिशा में भी मंगल करेंगी। ऐसी मेरी भावना है। और इसी भावना के साथ में, इसलिए जिनकी शक्ति है, पंचध्वजा तो हो ही गए, जो कमजोर नहीं है, ये ध्वजा वो नहीं है जो महोत्सव कार्यक्रम करके खत्म हो जाए। पंचगणा की ध्वजा, विधान की ध्वजा, कार्यक्रम हुआ और विषय। ये ध्वजा तो जब ही खत्म होगी जब ये तीर्थ क्षेत्र खत्म होगा, और तीर्थ क्षेत्र कभी खत्म होने वाला 18,000 वर्ष तक तो अभी खत्म नहीं होगा। 18,000 वर्ष तक तो ये क्षेत्र की स्थापना गारंटेड है, पक्का रहेगी, जब तक ये नाश को प्राप्त नहीं हुआ। 18,000 वर्ष के बाद फिर छठे काल की बात आएगी।
उस संबंध में अपन कुछ बोल नहीं सकते। यानी ये ध्वजाएं जो आप स्थापित कर रहे हैं, चाहे 5 ध्वजा हो चाहे 23 ध्वजा हो, तो जो समर्थ लोग हैं वे अपना 23 ध्वजाओं में 2, 4, 5 ध्वजाएं बची होंगी, उनको पूरी करके आज 23वें तीर्थंकर की जयकार लगाएं। 23 लोग सामने आ जाएं, बड़ी ध्वजाएं, बड़ा कुंभ है, ये कुंभ रहेगा, इसी के बाजू में ध्वजा हो। जो कमजोर हैं, मध्यम क्वालिटी के हैं, वे 108 ध्वजाओं में अपना नाम है। जब भी इस क्षेत्र पे आएंगे तुम्हारी ध्वजा तुम्हारे लिए कुछ देगी। जब भी तुम इस क्षेत्र पे आओगे और नहीं आ पाए तो इस ध्वजा को, जहां तुम जिस गांव में रहो, जब भी संकट में पड़ो, आपने जो ध्वजा स्थापित की, इस ध्वजा को वहीं से स्मरण करना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ये ध्वजा यहां से स्वागत तुम्हारे लिए वहां जंगल में भी भेज देगी, जंगल में भी भेज देगी। जहां मान लो तुम वहां जंगल में फंस गए कहीं, आपने ध्वजा स्थापित, उस ध्वजा का आप याद रख लेना, हमारी ध्वजा। और जब इस तीर्थ क्षेत्र पे आओ तो उस ध्वजा को एक दृष्टि से देखना, यह मेरी ध्वजा मैंने स्थापित की थी, फहरा रही है, तो फिर तो बहुत ही बात है। तो कभी यहां तुम्हारा कोई भी अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। मंदिर तो चंद लोग बनाएंगे, 25-50 लोग बनाएंगे और बड़े बड़े लोग बनाएंगे। तुम यहां आओगे तो तुम्हारी निशानी क्या होगी? तुम्हारी क्या निशानी होगी कि जब तीर्थ स्थापन हुआ था तब मैं यहां था। तुम्हारी संतान आगे क्या कहेगी कि जब तीर्थ स्थापन था तो मेरे बाप दादे इस दुनिया में थे कि नहीं। तो वह ध्वजा को तुम देखना, मेरी ध्वजा स्थापित है। जिस दिन ये तीर्थ की स्थापना हुई थी, मेरी ध्वजा आज तक भी लहरा रही है, और जब तक तुम्हारी ध्वजा लहरा रही रहेगी, तुम्हारी भी यशा पताका फहराती रहेगी। जिनसेन स्वामी ने ध्वजा को यशा पताका का प्रतीक माना। जैसे ध्वजा फहराती है, कहते ना, उसकी तो ध्वजा फहरा रही है। तो जो तीसरे नंबर पर मध्यम क्वालिटी के लोग हैं, वे लोग 108 ध्वजाओं में अपनी स्थापना करें, और जो और कमजोर हैं वे कम से कम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य एक छोटे से कलश में माटी जरूर स्थापित रखें। आज कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाएगा, और जितने आए हैं इनको, जिन जिन को तुम चाहते हो कि उन रिश्तेदारों से मेरे पास कभी बुरी खबर ना आवे, उनके नाम का भी कलश स्थापित रख लेना और उनसे पैसा ले लेना, तुम देना मत। और उनके नाम की भी, अपने चहेतों के नाम का स्थापित करो और ध्वजाएं करो। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।